हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव। तो आई होप स्टूडेंट, जो इस चैनल है इस पर जो भी अपने पास लेक्चर अपडेट हो रहा है, अपलोड हो रहा है रेगुलर बेसिस पर, उन्हें आप लोग वॉच कर रहे होंगे, ऐसे ना। जो स्टूडेंट जो इस चैनल पर मैं फंक्शन अभी स्टार्ट किया हूँ, तो जो फंक्शन का अपने पास ऑलरेडी बहुत सारे क्या कहते हैं लेक्चर अपडेट हो गए हैं, अपलोड हो गया है। इन्हें आप लोग रेगुलर बेसिस पर वॉच कीजिए, नोट्स बनाइए, ऐसे नो, जिससे आपका मैथमेटिक्स का जो फियर होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसे नो। ये चैनल अपना जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव चैनल है स्टूडेंट। इस चैनल का मोटिव ही है कि स्टूडेंट को मैथमेटिक्स का फियर को ख़त्म करना। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, ऐसे ना। तो स्टूडेंट, टुडे आज अपने पास टॉपिक है। टुडे हम क्या क्लियर करेंगे, अपने पास है डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन एंड रेंज का ये कितना पार्ट है स्टूडेंट, ये अपने पास सेकेंड पार्ट है। कितना है ये डोमेन एंड रेंज का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी लेक्चर नंबर 19 यानी 19 होता है, लेक्चर नंबर 19 में मैं ऑलरेडी कर लिया हूँ। ओके स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आप जो लेक्चर नंबर 19 है वो मैं रेंज का बेसिक से स्टार्ट किया था। रेंज क्या है, फंक्शन में रेंज कैसे फाइंड करते हैं, रेंज फाइंड करने का मेथड, मैंने 4 मेथड रेंज फाइंड करने का वहाँ पर मैंने क्या किया स्टूडेंट, डिस्कशन किया था, ऐसे ना। तो ये वाले लेक्चर है अपने पास, ये है रेंज ऑफ फंक्शन का पार्ट सेकेंड। तो इस पार्ट सेकेंड में स्टूडेंट हम डिस्कशन करने वाले हैं रेंज के बारे में। तो रेंज के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला था, बट जो अपने पास ये क्वेश्चन है, ये वाले पार्ट आपको हम होमवर्क में दिए थे, ऐसे ना, HW घर से बनाने कर लाना था। तो मैं इस वाले पार्ट का मैं इसी लेक्चर में डिस्कशन कर दिया हूँ। तो चलिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को डिस्कशन करता हूँ। तो ये गिवन क्या है अपने पास, गिवन है स्टूडेंट, हेयर गिवन है अपने पास एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। इसको कैसे रीड करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ऐसे ना। तो जो डोमेन हो जाएगा स्टूडेंट, जो क्या करेंगे, डोमेन इसका रियल नंबर हो जाएगा। जो ये गिवन फंक्शन है, ये वाले पार्ट है अपने पास स्टूडेंट, ये वाले पार्ट है, इनमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें आर यानी कोई भी वैल्यू दूंगा एक्स का, ये वाले फंक्शन में एक्स का कोई भी वैल्यू दूंगा तो ये फंक्शन ब्रेक नहीं होगा, ये फंक्शन डिफाइंड ही रहेगा। इसीलिए ये फंक्शन है, इनका डोमेन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इनका डोमेन आर हो जाएगा। ओके, आर का मतलब होता है रियल नंबर। क्या हो जाएगा अपने पास, रियल नंबर का सिंबल होता है आर। तो इनका डोमेन अपने पास हो जाएगा रियल नंबर। अब चलते हैं स्टूडेंट रेंज वाले पार्ट पर, कि इनका रेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं फ्रैक्शनल पार्ट वाले पार्ट स्टार्ट किया था कि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, अपने पास इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 होता है स्टूडेंट। जो ये वाले पार्ट है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इनका लेक्चर मैं ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हो गया है, फंक्शन वाले पार्ट में प्रीवियस लेक्चर, उन्हें आप वहाँ पर जाकर वॉच कर लो। अगर ये वाले पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 कैसे होता है, ऐसे ना, तो वहाँ से आपको वॉच कर लो। ओके, तो स्टूडेंट इनका वैल्यू ये होता है, जब हम ये वाले वैल्यू को ये यहाँ पर दिए यानी यहाँ पर इनपुट दिए, तो ये अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, ये वाले पार्ट है अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट का कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है 0 से 1 में, ऐसे ना। जब इनको यहाँ पर हम इनपुट दिए तो फ्रैक्श जो अपने पास ये वाले पार्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस वाले रेंज के लिए हमेशा 0 अपने पास आउटपुट देता है। क्या आउटपुट देता है, 0। एंड जो एफ एक्स है उसको हम वाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एफ एक्स को वाई से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, ऐसे ना। तो ये y इक्वल टू वाई के वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, y के वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रेंज अपने पास आ गया 0, रेंज क्या आ गया, 0 आ गया। एंड रेंज में अपने पास एलिमेंट कितना है, 1 ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है। इनको क्या बोलेंगे, रेंज में अपने पास सिंगल एलिमेंट है स्टूडेंट। इसीलिए इस ऐसे वाले रेंज को मैं सिंगल्टन रेंज कहते हैं।
क्या बोलते हैं इसको, सिंगल्टन रेंज कहते हैं, ऐसे ना। तो आगे पर स्टूडेंट ये वाले अपने पास होमवर्क वाले फर्स्ट होमवर्क था जिसको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। सेकेंड वाले होमवर्क को भी मैं इसमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है उसको भी मैं आपको समझाता हूँ। तो अपने पास ये सेकेंड वाले पार्ट है स्टूडेंट, इसमें क्या है एफ एक्स इक्वल टू क्या है, इसको कैसे रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, क्या रीड करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इसको रीड करेंगे। जब इसका डोमेन फाइंड करने गए तो मैं एक बार और बता दूं कि ये वाले फंक्शन हैं, ये वाले फंक्शन भी, इसमें हम एक्स का कुछ भी वैल्यू दे, एक्स का कुछ भी वैल्यू दे तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड रहेगा, ये फंक्शन ब्रेक नहीं होगा स्टूडेंट, ऐसे नो। देखो फंक्शन का डोमेन वह सभी वैल्यू होता है एक्स का जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, फंक्शन ब्रेक ना हो तो वो उसका डोमेन हो जाता है। तो जब मैं इस वाले में जब एक्स का वैल्यू आर दिया, ऐसे नो, तो ये फंक्शन क्या है स्टूडेंट, डिफाइंड ही रहेगा। तो इनका जो डोमेन आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इनका डोमेन अपने पास हो जाएगा रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। अब रेंज की बात चलते हैं तो रेंज में क्या होता है, जो अपने पास ये वाले पार्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो अपने पास जो हमेशा वैल्यू प्रोवाइड करता है स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो हमेशा क्या करता है, इंटीजर वैल्यू देता है। मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले पार्ट बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, वहाँ पर मैं ऑलरेडी डिस्कस इसको मैं बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर इसको इस लेक्चर को वॉच करें, इसलिए नो। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जो अपना ये चैनल है जेई मैथ्स विद अमरनाथ यादव, यहाँ पर सीक्वेंस वे में लेक्चर आता है एंड क्वालिटी कंटेंट आता है, ऐसे नो। ऐसा नहीं कि कहीं कोई टॉपिक उठा दिया और स्टार्ट कर दिया, ऐसे नो। तो अगर आप इस चैनल को अगर आप सीरियसली आप फॉलो करेंगे तो स्टूडेंट आपको मैथ्स में बहुत बेनिफिट होने वाला है। ये आप इमेजिन भी नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते कितना आपको बेनिफिट होगा, आपका मैथ्स का बेसिक कितना इंप्रूव होगा, आप जेई मेंस जेई एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे, ऐसे ना। तो आप चैनल पर बने रहे स्टूडेंट, ऐसे ना। तो अपने पास ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, वो कहाँ बिलोंग करता है, अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू हमेशा क्या आता है, अपने पास इंटीजर आता है, ऐसे नो। तो जब मैं ये वाले इनपुट इसको दे दिया यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, तो जब मैं इस वाले इनपुट को यहाँ पर दिया स्टूडेंट, इस ये वाले में फ्रैक्शनल पार्ट में कोई भी इंटीजर आ जाएगा तो उनका वैल्यू क्या आता है, हमेशा जीरो आता है। जैसे मैं देखो एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो, फ्रैक्शनल पार्ट 5 इंटीजर है तो इनका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 3 तो इनका वैल्यू कितना आएगा, जीरो। फ्रैक्शनल पार्ट -1 तो जीरो आएगा, यानी फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर का वैल्यू हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। एंड इसी को हम y बोलते हैं स्टूडेंट, y। तो अपने पास y का क्या वैल्यू आ गया, जीरो आ गया, तो रेंज का वैल्यू कितना आ गया, जीरो। रेंज का वैल्यू कितना आ गया, जीरो। एंड इसमें कितना एलिमेंट है, इसमें वो एक ही एलिमेंट है, इसलिए हम इसको सिंगल्टन रेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सिंगल्टन रेंज कहते हैं। तो आगे पर स्टूडेंट जो आपका ये सेकेंड वाले पार्ट था होमवर्क का, इसको भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट जो मैं होमवर्क देता हूँ इस चैनल पर, उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको अगर नहीं होने वाला रहता है स्टूडेंट से तो मैं उसको डिस्कशन भी करता हूँ, ऐसे नो। तो यही इस चैनल की खूबसूरती है स्टूडेंट, ऐसे नो। चलिए ये अपने पास एफ एक्स इक्वल टू है 10⁻³ sin x - 4 cos x, ऐसे नो। एंड इनका क्या फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले हम आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन में अपने पास सलूशन पर हम चलेंगे तो एफ एक्स है, क्या है अपने पास, एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू है ये क्या है, 10 के पावर समथिंग है, तो ये एक्सपोनेंशियल के पावर समथिंग है स्टूडेंट। तो इसमें हम एक्स का कुछ भी वैल्यू देंगे तो ये फंक्शन ब्रेक नहीं होने वाला है, ये फंक्शन ब्रेक नहीं होने वाला है। तो जो इनका डोमेन हो जाएगा स्टूडेंट, डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू अपने पास रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब हो गया अपने पास एक्स बिलोंग्स करेगा -∞ से +∞। ओके स्टूडेंट। अब रेंज की बात चलते हैं, तो रेंज की बात मैं करूंगा यहाँ पर। तो रेंज के लिए मैं सब फंक्शन का रेंज फाइंड करूंगा। तो अपने पास सब फंक्शन क्या है, सब फंक्शन है 3 sin x - 4 cos x है। तो इनका मैं रेंज फाइंड करने जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -√3 का होल स्क्वायर
4 का होल स्क्वायर अपने पास हो जाएगा लेस देन इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो जब इसको आप अप्रोच करोगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 9 + 16 लेस, ये अपने पास कितना हो जाएगा, इसको क्या मान लो स्टूडेंट, ये अपने पास 3 sin x माइनस 4 cos x एंड स्टूडेंट इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 9 + 16। जब इसको आप सॉल्व करेंगे वो तो ये कितना हो जाएगा -√25, ये अपने पास हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 cos x एंड ये वाले पार्ट अपने पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 √25। नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करूँगा स्टूडेंट यहाँ पर। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करेंगे, इसको मैं सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट वाले स्लाइड में। मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ स्टूडेंट इस वाले पार्ट के लिए। तो इस वाले पार्ट को आप डिस्कशन करने जाओगे तो अपने पास क्या है, क्या था, -5 आ जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 cos x एंड ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 5। बट स्टूडेंट अपने को इसको क्या करना है, 10 के पावर में लाना है, क्योंकि अपने पास कंप्लीट नहीं हुआ अभी फंक्शन, तो 10 के पावर में ले लेंगे। और 10 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होने वाला है। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 sin x माइनस 4 cos x। ये वाले पार्ट में ऑलरेडी जो अपने पास रेंज का लेक्चर था, इसे पिछले वाला जस्ट लेक्चर, उसमें मैं डिटेल्स में इसको भी क्या किया हूँ, डिस्कशन किया हूँ। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1/10 के पावर 5 एंड ये वाले पार्ट को देखो, ये वाले पार्ट कंप्लीट आ गया फंक्शन। कंप्लीट फंक्शन को मैं यहाँ पर y बोल दूंगा, तो अपने पास आ गया 10 के पावर 5। तो जो रेंज आ जाएगा स्टूडेंट, रेंज कितना आ जाएगा अपने पास, रेंज बिलोंग्स करेगा, कितना करेगा, 1/10 के पावर 5 एंड 10 के पावर 5 क्लोज ब्रैकेट, क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट। तो आप लोग देखें स्टूडेंट कि ये वाला क्वेश्चन था, इसमें अपने को रेंज क्या था, अपने को रेंज एंड इनका डोमेन मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हूँ। ओके स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा ये वाले पार्ट। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में ले चलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कहाँ थे, यहाँ पर थे। इनमें इसका मैंने क्या किया, डोमेन भी आपको बता दिया एंड रेंज भी आपको फाइंड करके बता दिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें अपने को क्या सोचना है, इसमें है f(x) = है x रेज़ टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वेयर एक्सप्लेन कर रहा है कि x है अपने पास, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3 है। तो फाइंड रेंज करना है, क्या फाइंड करना है, रेंज की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो ये वाले पार्ट को आप कैसे सोचोगे स्टूडेंट, इसमें क्या करना है, अपने को इनका चेंज करना है इंटरवल। पहले वाले इंटरवल में ले लेंगे 1 से, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। फिर सेकेंड वाले इंटरवल वाइज ले लेंगे 2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3 एंड यहाँ पर लेंगे x इक्वल टू 3। अगर ये वाले पार्ट को आप डिस्कशन करने गए ये वाले पार्ट में, तो इस वाले पार्ट के लिए जो अपने पास आया है ये वाले पार्ट स्टूडेंट, ये वाले पार्ट के लिए, इस वाले रेंज के लिए अपने पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है उनका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1। एंड x के पावर यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू इस रेंज के लिए कितना आता है, 1 आता है, इसीलिए पावर में 1 है, पावर में क्या है, 1 है। एंड 1 क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर y है, देख रहे हो, y इक्वल टू क्या है, x के पावर 1, x के पावर 1। तो अपने पास जो y का रेंज क्या हो जाएगा, जो x का रेंज है क्या है, x का रेंज है, तो x का रेंज क्या है, 1 से 2, तो y का रेंज भी 1 से क्या हो जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, ये हो जाएगा। ओके, अब चलेंगे इस वाले रेंज के लिए। इस वाले रेंज के लिए मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के वैल्यू बात करूँ तो इस वाले रेंज के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के वैल्यू 2 आएगा एंड अपने पास क्वेश्चन में है x टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो x के पावर 2 आ जाएगा, x के पावर 2 आ जाएगा एंड x की पावर 2 क्या है स्टूडेंट, y है। तो x का रेंज क्या है,
2 से 3 है तो एक्स स्क्वायर का रेंज कितना हो जाएगा स्टूडेंट, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये 4 से 9 हो जाएगा। एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को आप क्या कर दिए वाई स्क्वायर कर दिए, सॉरी इसको क्या कर दोगे वाई कर दोगे, तो अपने पास यहाँ से वाई का रेंज कितना आ जाएगा, वाई का रेंज आ जाएगा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 9। ओके, ये वाले पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट है जहाँ पर है एक्स इक्वल टू 3 है, एक्स इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू 3 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितना आता है 3, एंड यहाँ पर गिवन है x रेज टू डी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो अपने पास 3 के पावर 3 आ जाएगा, तो अपने पास कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ओके, तो जब ये वाले पार्ट को आपने देखा है स्टूडेंट की रेंज कैलकुलेट किए तो रेंज का अपने पास किनका यूनियन आ जाएगा, इनका y का वैल्यू क्या है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, तो इस वाले पार्ट को यहाँ मेंशन कर देंगे। ये वाले पार्ट है y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन 9, तो ये वाले पार्ट को यहाँ मेंशन कर देंगे। और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 27, तो ये वाले पार्ट को मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। तो ये अपने पास ये फंक्शन था, इस फंक्शन का रेंज आपको आ गया। तो आई होप स्टूडेंट ये वाले पार्ट भी आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में चलता हूँ स्टूडेंट। तो अपने पास नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है क्या है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस एक्स गिवन है। ऐसे ना अपने पास एग्जाम में आपको जनरली कम्पिटेटिव एग्जाम जेई मेंस एंड जेई एडवांस वहाँ पर क्या करते हैं क्वेश्चन में डाउट नहीं रखते एग्जामिनर, क्वेश्चन में आपको डाउट करेंगे ही नहीं, क्वेश्चन का एक एक पॉइंट आपको लिख कर आपको समझा देंगे, जैसे बच्चों को समझाते हैं वैसे लिख कर देंगे क्वेश्चन। ऐसे ना तो वहाँ पे मेंशन रहेगा वेयर इतना डिनोट करेगा इतना इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो फाइंड क्या करना है डोमेन एंड रेंज को फाइंड करना है। ओके, तो आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट, जो मैं स्टार्ट किया था अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में बताया था कि कोई भी नंबर है उनमें क्या क्या होता है, उनमें होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसको ऐसे लिखे है, तो यहाँ से मैं फाइंड करना चाहूँगा इस वाले वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड करूँगा तो इसको इधर पास कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ऐसे नो अब फंक्शन देखो अपने पास फंक्शन क्या है, ये है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू मैंने कहाँ फाइंड किया फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, तो इनके जगह आ गया फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। ऐसे नो नीचे वाले में देखो तो नीचे वाले में इन दोनों को वन साइड रखा तो ये कितना आ गया 1 प्लस एक्स और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। आप यहाँ पर देख रहे हो 1 एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यहाँ पर क्या देख रहे हो आप एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स आ जाएगा। तो अपने पास एफ एक्स की वैल्यू है स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने क्या कर लिया फाइंड कर लिया, एफ एक्स की वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू अपने पास आ गया अब ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट एक्स अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। ओके स्टूडेंट, तो अब हम ये क्या करेंगे इस वाले पार्ट को मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, तो अपने पास ये आ गया एफ एक्स की वैल्यू ये आ गया। ओके, अब अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है डोमेन। तो डोमेन में आप क्या जानते हो कि जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट होता है, डिनोमिनेटर वाले जैसे में ए अपॉन बी है या ऐसे फॉर्म में रहेगा तो इनको बोलूँगा मैं डिनोमिनेटर, क्या बोलूँगा डिनोमिनेटर, एंड इन इस वाले पार्ट को मैं क्या बोलूँगा न्यूमेरेटर। ऐसे ना तो जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट होता है स्टूडेंट जो ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो मैं ये प्रॉपर्टीज लगाया तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड यहाँ से मैंने फाइंड किया फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का वैल्यू, वो क्या बता रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 होता है। तो सही तो बोल रहा है ना स्टूडेंट, ये तो सही बोल रहा है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज हमेशा ऐसे आता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 आता है। एंड ये बोल रहा है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या है नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, ये तो सही है, इसके रेंज में आता ही नहीं है तो इक्वल टू कैसे होगा। इसीलिए ये है एक्स की सभी वैल्यू को क्या कर लेगा ये फंक्शन एक्सेप्ट कर लेगा, तो इनका डोमेन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इनका डोमेन अपने पास आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आई होप स्टूडेंट ये वाले पार्ट आपको समझ में आया होगा जिसमें मैं अभी डोमेन का डिस्कशन किया। अब रेंज का डिस्कशन में मैं चल रहा हूँ, तो रेंज का डिस्कशन में मैं चलूँगा तो y इक्वल टू क्या गिवन है
वाई इक्वल टू गिवन है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, वाई है फंक्शन है एक्स का, तो मैं एक्स को बनाऊँगा वाई का फंक्शन। कल ही डिस्कशन किया था रेंज फाइंड करने का मेथड, उसी मेथड से मैं क्या करूँगा, प्रोसीड कर रहा हूँ आगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इधर, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, जिसे मैं फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का वैल्यू क्या फाइंड कर लिया यहाँ से, वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। एंड आपको 1 टाइम्स और रिपीट कर दो, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 होता है। ओके, एंड फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का वैल्यू अपने पास क्या आ गया है, आया है वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दिया, वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ओके स्टूडेंट, तो मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में चलूँगा तो इसको सॉल्व करूँगा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट, इसको आप ब्रेक करोगे, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करोगे। एक पार्ट करोगे ग्रेट ये वाले पार्ट ऐसे नो, एंड एक 1 पार्ट करोगे वाई अपॉन 1 माइनस वाई लेस देन 1। तो इसको 2 पार्ट में आप ब्रेक करने जाओगे, 2 पार्ट में आप ब्रेक करोगे स्टूडेंट। तो यहाँ से आप सोल्यूशन पर चलोगे, तो इसको मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया फर्दर, ऐसे नो ये वाले पार्ट। तो ये वाले पार्ट्स में मैंने इसको ब्रेक किया स्टूडेंट, तो मैंने इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अपने पास क्या आ रहा है, ये वाले पार्ट आ गया। अब यहाँ पर ब्रेक कर दोगे तो इसको इक्वेट कर दोगे 0 से, 1 माइनस वाई को 0 से इक्वेट करोगे स्टूडेंट, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया 1, तो यहाँ 1 लिख दिए। एंड ये वाले वाई को इक्वेट कर दोगे 0 से, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। एंड 1 टाइम्स आपको फिर रिपीट कर दूँ कि जो ये वाले पार्ट है डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में जब आएगा कोई भी वैल्यू उसको मैं क्या करूँगा, इग्नोर करूँगा। तो यहाँ इग्नोर कर दिया। एंड जो 0 आया है न्यूमिनेटर वाले वैल्यू से है उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये क्या है अपने पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्या है अपने पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है स्टूडेंट। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए अपने पास ये रीजन आ जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 से 1। 0 को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे और 1 को एक्सक्लूड करेंगे। यहाँ से अपने पास इसका रेंज आया, फर्स्ट पार्ट का रेंज आया। ये पार्ट फर्स्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, इसका रेंज फिर फाइंड करने जाऊँगा। तो इसका रेंज फाइंड करूँगा तो इसको मैं क्या कर लिया स्टूडेंट, यहाँ पर इसको एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया तो कितना हो जाएगा, y माइनस 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये लेस देन 0 है। एंड जब इसको सॉल्व करने गया तो अपने पास ये आ गया। फिर मैंने क्या करता है, इसको 0 से इक्वेट किया। तो इसको 0 से इक्वेट करोगे 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया, हाफ। तो y का वैल्यू हाफ आया स्टूडेंट, तो इसको यहाँ पर डिनोट करोगे एंड डिनोमिनेटर को 0 से पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ गया। ओके, तो जब स्टूडेंट आप इसको क्या करोगे, इसको नंबर लाइन पर बेबी कर्व मेथड से बनाओगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस आ गया। एंड ये लेस देन इक्वल टू पार्ट के लिए क्या बोल रहा है कि अपने पास ये लेस देन रहना चाहिए, तो नेगेटिव वाले पार्ट आ इसके रीजन आएगा। तो y बिलोंग्स करेगा माइनस इन्फिनिटी से 1/2 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ओके, ये सेकेंड वाले पार्ट का रेंज आ गया। ये वाले पार्ट है सेकेंड वाले पार्ट का रेंज, एंड ये वाले पार्ट है जो फर्स्ट वाले पार्ट का रेंज है। एंड टोटल फंक्शन ये है, टोटल फंक्शन क्या है अपने पास, टोटल फंक्शन ये है। तो टोटल फंक्शन का मैं रेंज फाइंड करने जाऊँगा तो पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड के रेंज का इंटरसेक्शन ले लूँगा, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड के रेंज का इंटरसेक्शन ले लूँगा। तो y बिलोंग्स टू यूनियन 0 से 1/2, जहाँ पर 0 पर क्या है क्लोज ब्रैकेट, 1/2 पर है ओपन ब्रैकेट। तो ये आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। ओके, तो बट स्टूडेंट अपने पास क्या, अपने पास दिक्कत है कि स्टूडेंट को इंटरसेक्शन लेने में भी प्रॉब्लम आता है। तो इंटरसेक्शन लेने वाले पार्ट को मैं यहाँ पर डिस्कशन कर दिया हूँ। ओके, इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है उसको मैं बताया हूँ कि फर्स्ट वाले पार्ट है, बोल रहा है y बिलोंग्स टू 0 से 1, 0 पर क्लोज ब्रैकेट 1 पर ओपन ब्रैकेट। एंड सेकेंड वाले पार्ट का क्या रेंज आया था, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी 1/2 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो जब मैं इसको ड्रॉ करने गया 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर 0 को भी इंक्लूड कर रहा है एंड ये 1 तक जा रहा है, तो ये है 1 को एक्सक्लूड कर रहा है। नीचे वाले पार्ट है माइनस इन्फिनिटी से 1/2, माइनस इन्फिनिटी से 1/2 ये वाले पार्ट है। एंड ये क्या है 1 से अपने पास इन्फिनिटी है। जब कॉमन लेने गया स्टूडेंट तो कॉमन रीजन ये है, तो कॉमन रीजन में वो ये है, तो y बिलोंग्स टू 0 1/2, जहाँ पर 0 पर क्या है अपने पास क्लोज ब्रैकेट और 1/2 पर क्या है स्टूडेंट ओपन ब्रैकेट।
तो आई होप स्टूडेंट ये वाले पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हेयर डिस्कशन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है स्टूडेंट, उनके रेंज को मैंने फाइंड करने की यहाँ पर फाइंड कर कर बताऊँगा। तो y इक्वल टू होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपने पास सिंपल फॉर्मेट होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब समझ रहे हो स्टूडेंट, जो फॉर्मेट क्या है हर जगह मान्य हो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ऐसे नो, जैसे अपने इंडिया में अपना करेंसी अपना रुपया है जो क्या है हर जगह मान्य है। अगर आप 100 रुपया का नोट लेकर आप क्या करोगे, चंडीगढ़ चले जाओगे तो वह 100 रुपया का नोट का सेम वैल्यू रहेगा। अगर आप चेन्नई चले जाओगे तो क्या रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। चंडीगढ़ में 100 रुपया के नोट का जितना वैल्यू है, आप तमिलनाडु की जो राजधानी चेन्नई है वहाँ चले जाओगे उनका भी वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जिनका हर जगह मान्य हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टूडेंट y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर क्या है ए नॉट इक्वल टू 0 होता है एंड ए बी सी क्या होता है, रियल नंबर होता है। क्या होता है अपने पास, रियल नंबर। ओके, जब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको फाइंड कर लिए तो इनका रूट्स फाइंड करेंगे सीधी धारा 4 के मेथड से बोलते हैं इसको। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, 10th ग्रेड में। इनको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं स्टूडेंट। जो d होता है स्टूडेंट, d का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड d को मैं डिस्क्रिमिनेंट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट। तो आपके लिए मैंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसका यहाँ पर मैं क्या बताया, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, यहाँ पर रूट्स बताया और यहाँ पर मैंने क्या बताया स्टूडेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट बताया। तो इसमें भी आपको किसी प्रकार का डाउट या क्वेरी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वाले पार्ट में चलता हूँ। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं ये अपने पास डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट के क्या किया, अलग अलग डिस्क्रीट लिया, यानी डिस्क्रीट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा तो अपने पास रूट का नेचर क्या रहेगा, नेचर ऑफ रूट। यहाँ पर आप क्या कर दो स्टूडेंट, ये है अपने पास नेचर ऑफ रूट बताएगा। क्या बताएगा, नेचर ऑफ रूट्स। अपने पास रूट्स का नेचर कैसा होगा उनके बारे में ये अपने को बताने वाला है। अगर अपने को क्या है रियल एंड यूनिक रहेगा, डिस्टिंक्ट रहेगा रूट्स, तब जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा तो अपने पास रूट्स क्या रहेगा, रियल रहेगा, यूनिक रहेगा। रियल रहेगा एंड यूनिक रहेगा। यूनिक मतलब क्या रहेगा, डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट्स रहेगा। एंड d का अपने पास इक्वल टू 0 रहेगा तो इनका नेचर, रूट्स का नेचर क्या रहेगा, रूट्स रियल रहेगा एंड इक्वल रहेगा। एंड जब d लेस देन 0 होगा स्टूडेंट तो इसका रूट्स क्या होगा, इमेजनरी होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। तो स्टूडेंट ये वाले पार्ट आप प्रीवियस जो क्लास था उसमें भी आप पढ़े होंगे, इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट या क्वेरी नहीं आना चाहिए। जब मैं ग्राफिकल अप्रोच पर गया स्टूडेंट तो ग्राफ क्या है, y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अगर a का वैल्यू अपने पास ग्रेटर देन क्या आएगा, 0 आएगा तो ये ग्राफ अपवर्ड बनेगा, ऊपर की ओर जाएगा। क्या बनेगा, ऊपर की ओर, ये पैराबोला जाएगा ऊपर की ओर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। एंड a लेस देन 0 रहेगा तो यही ग्राफ अपने पास नेगेटिव में आएगा, नीचे की ओर आएगा। ऐसे नो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टूडेंट। ओके, एंड अपने पास जब d ग्रेटर देन 0 था, क्या था अपने पास, d ग्रेटर देन 0 था तो अपने पास क्या था, यहाँ पर बताओ, ये रियल एंड यूनिक अपने पास रूट्स था। क्या था, रियल एंड यूनिक रूट्स था स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, रियल एंड यूनिक रूट्स है तो इनका 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है, 2 रूट्स होता है। तो अलग अलग जगह यहाँ पर क्या आ रहा है स्टूडेंट, अपने पास रूट्स आ रहा है। एक रूट्स एक्स एक्सिस को यहाँ पर काट रहा है तो ये अल्फा हो गया, एंड एक्स एक्सिस को दूसरा जगह काट रहा है तो अपने पास ये बीटा हो गया। ओके, एंड ये वाले पार्ट है जो बोल रहा है अपने पास, ये वाले पार्ट क्या है, ये वाले पार्ट भी अपने पास अल्फा एंड बीटा होगा अलग अलग पोजीशन पर। बट ये वाले पार्ट है a ग्रेटर देन 0 के लिए और ये वाले ग्राफ है a लेस देन 0 के लिए। तो आई होप स्टूडेंट इसमें किसी प्रकार का डाउट या क्वेरी नहीं आना चाहिए। एंड जो ये वाले पार्ट है d इक्वल टू 0 है, क्या है, d इक्वल टू 0। जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा तो मैं बताया था अपने पास
ये वाले टेबल देखो, जब डी का वैल्यू अपने पास 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा, रियल आएगा एंड इक्वल रूट्स आएगा। तो रियल का मतलब है कि जो ये ग्राफ है एक एक्सिस को टच करेगा, एक एक्सिस को टच ये करेगा, ऐसे नो। तो ये इसका ऐसा ग्राफ आ जाएगा। जब डी का वैल्यू अपने पास लेस देन 0 है तो लेस देन 0 के लिए टेबल देखो, टेबल देखो आप, लेस देन 0 के लिए मैं बोला था इमेजनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएगा। क्या आएगा? इमेजनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएगा। तो इमेजनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आने का मतलब है कि ये ग्राफ एक एक्सिस को टच नहीं करेगा, यानी रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। रूट्स क्या करेगा स्टूडेंट? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर ये ग्राफ एक एक्सिस को टच या क्या करता है, टच नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा? रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओनली इमेजिन द रूट्स, ओनली इमेजिन द रूट्स, हम रूट्सों की कल्पना कर सकते हैं बट रियल रूट्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसी को बोलते हैं इमेजनरी रूट्स। ओके, तो ये वाले पार्ट में मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में चलूँ, इसी वाले पार्ट में स्टूडेंट तो अपने को मैं डिस्कशन करवा रहा हूँ आपको वर्टेक्स के बारे में। जो वर्टेक्स होता है स्टूडेंट वो क्या होता है? वर्टेक्स समझो, जैसे ये ग्राफ जा रहा है, ये क्या है? जो ये ग्राफ है ऊपर की ओर ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, तो ये सबसे लोएस्ट पॉइंट, सबसे ये लोएस्ट वाला पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, इनको मैं वर्टेक्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ इसको? मैं वर्टेक्स बोल देता हूँ। अगर यही ग्राफ नीचे आता है तो सबसे हाईएस्ट वाले पॉइंट, समझ रहे हो, इनको मैं बोलता हूँ वर्टेक्स बोलता हूँ, वर्टेक्स, ऐसे ना। तो इसको मैं वर्टेक्स बोलूँगा तो वर्टेक्स का वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूँगा स्टूडेंट? तो वर्टेक्स का वैल्यू आता है -b/2a -d/4a। इनको आप मेमोराइज कर लो या नोट कर लो। क्या आता है? -b/2a -d/4a। वर्टेक्स का लोकेशन हम क्या करेंगे? लोकेट करेंगे कि वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में है। तो अगर ये वर्टेक्स का वैल्यू है, वैल्यू मैं चेक करूँगा, अगर ये वर्टेक्स का वैल्यू ये प्लस रहेगा फर्स्ट वाले पार्ट भी और सेकेंड वाले पार्ट भी प्लस रहेगा, तो मैं बोल दूंगा कि वर्टेक्स अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये वाले फर्स्ट वाला वैल्यू अपने पास पॉजिटिव रहेगा, सेकेंड वाले नेगेटिव रहेगा, फर्स्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा एंड सेकेंड वाले नेगेटिव रहेगा, तो मैं बोल दूंगा कि वर्टेक्स अपने पास है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे ना लोकेशन फाइंड करेंगे कि वर्टेक्स है कहाँ। अगर ये फर्स्ट वाला नेगेटिव रहेगा और सेकेंड वाला पॉजिटिव रहेगा, तो मैं बोल दूंगा कि अपने पास जो वर्टेक्स है वो अपने पास सेकेंड क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। एंड ये वाले पार्ट अगर नेगेटिव रहेगा, दोनों पार्ट नेगेटिव रहेगा, तो मैं बोल दूंगा वर्टेक्स अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो स्टूडेंट ऐसे हम वर्टेक्स का लोकेशन फाइंड करेंगे। अब देखो ये वाले पार्ट बता रहे हैं अपने को, ये क्या करेगा? इट कट्स वाई एक्सिस एट पॉइंट 0,c। ये क्या करेगा? वाई एक्सिस को 0,c पर कट करेगा। 0,c पर कैसे कट करेगा उसको भी मैं बता देता हूँ। अपने पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक का a² प्लस bx प्लस सी। एंड वाई एक्सिस पर क्या होता है स्टूडेंट? वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0 आएगा। तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा, तो एक्स की जगह मैं 0 पुट करूँगा, एक्स की जगह मैं 0 पुट करूँगा, तो ये कितना आ गया? 0 प्लस सी। तो अपने पास y का वैल्यू कितना आ गया? c आ गया। तो ये अपने पास y एक्सिस को 0,c पर क्या करता है स्टूडेंट? कट करता है। तो आई पर स्टूडेंट ये वाले पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसे ना आप समझ गए होंगे। तो मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में इनका क्वेश्चन कराता हूँ कि क्वेश्चन आप कैसे समझोगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो अपने पास है y = 2a² - 3x + 1 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाले पार्ट है जिनको मैं क्या कर दूंगा? कंपेयर करूंगा। किस वाले पार्ट से कंपेयर करूंगा? स्टैंडर्ड फॉर्म से। y = ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर दूंगा। तो कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू अपने पास क्या है? 2 है, b का वैल्यू क्या है? -3 है एंड c का वैल्यू क्या है? 1 है। तो a का वैल्यू अपने पास 2 आ गया, b का वैल्यू क्या आ गया? -3 आ गया, c का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, मैं कंपेरिजन ही कर रहा हूँ, ऐसे ना। तो अब देखो
यहाँ पर आप समझो स्टूडेंट, अगर अपने पास a इक्वल टू 2 है जो ग्रेटर देन 0 है, तो इनका ग्राफ क्या बनेगा, अपवर्ड पैराबोला जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा ऐसे। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट का नेचर चेंज फाइंड करना है यहाँ, तो डिस्क्रिमिनेंट का नेचर फाइंड करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो मैं यहाँ पर b का वैल्यू पुट किया, यहाँ पर मैंने क्या किया स्टूडेंट, अपने पास b का वैल्यू था, तो b का वैल्यू आप पुट करोगे तो b का वैल्यू क्या था, -3, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह पर क्या है अपने पास 2 है, 2 एंड c की जगह पर क्या है 1 है। तो ये वाले सेम अप्रोच को मैंने यहाँ पर किया हूँ। तो ये अपने पास आ गया, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 1 आया है जो ग्रेटर देन 0 है। ये ग्रेटर देन 0 है मतलब है स्टूडेंट, इनका जो रूट्स आएगा, जो रियल आएगा एंड डिस्टिंक्ट आएगा। तो मैंने इसका रफ डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ, ये वाले पार्ट। अब चलो इनके वर्टेक्स पर चलते हैं। वर्टेक्स की वैल्यू मैंने क्या बताया था, -b/2a -d/4a। ये वाले पार्ट आप याद कर लो, वर्टेक्स का -b/2a -d/4a। एंड जब इस पर मैंने वैल्यू पुट किया तो वर्टेक्स का वैल्यू आ गया 3/4 -1 क्या आ गया, 8 आ गया। मैंने जब चेंज देखने गया तो फर्स्ट प्लस है, सेकेंड वाले माइनस है, तो क्वाड्रेंट कौन होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। देखो ना, फर्स्ट प्लस है एंड सेकेंड माइनस है, तो वर्टेक्स का लोकेशन किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने पास वर्टेक्स का लोकेशन होगा। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट, ये वाले पॉइंट है, नीचे वाले पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है एंड जिनका क्या है अपने पास वर्टेक्स का वैल्यू है 3/4 -1/8, ऐसे नो। एंड जो वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, वाई एक्सिस को कट करेगा ये 0, एंड सी का वैल्यू यहाँ पर क्या है बताओ, सी का वैल्यू क्या है बताओ, 1 है। तो वाई एक्सिस को 0, 1 पर कट करेगा, 0, 1 पर कट करेगा। एंड ए का वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू था ग्रेटर देन 0 था, तो ये अपवर्ड बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। तो इनका ग्राफ ये हो गया। तो स्टूडेंट इनके ग्राफ में भी आपको किसी प्रकार का डाउट या क्वेरी नहीं होगा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो फिर मैं इसी को मैं डिस्कशन करता हूँ, इसी का नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि मैं 2 एग्जांपल आपको करा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के साथ कैसे बढ़ना है आगे। तो अपने पास फिर कंपेयर करूँगा, ये वाले पार्ट था, इसको मैं क्या कर दूँगा, इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करूँगा, y = ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है -1, b का वैल्यू अपने पास कितना है 1 एंड c का वैल्यू कितना है अपने पास -1 है, तो c का वैल्यू -1 है। एंड अपने पास आप यहाँ देख रहे हो स्टूडेंट कि जो a है लेस देन क्या है 1 है, यानी लेस देन 0 है, a का वैल्यू -2 है, तो लेस देन क्या है 0 है। तो ये ग्राफ आएगा डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड बनेगा ग्राफ। डी का वैल्यू फाइंड करने चाहोगे स्टूडेंट, तो डी का वैल्यू फाइंड करोगे तो ये होता है b² - 4ac। एंड जब कंपेयर करके यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो डी का वैल्यू अपने पास आ गया -3 जो लेस देन क्या है 0 है। तो डी लेस देन 0 का मतलब है स्टूडेंट इनका जो रूट्स होएगा, जो इमेजनरी रूट्स आएगा, जो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। वर्टेक्स पर चलोगे तो वर्टेक्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वर्टेक्स क्या होता है -b/2a -d/4a होता है। जब वैल्यू कंपेयर पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इनका वर्टेक्स। एंड वर्टेक्स में देखो वर्टेक्स का लोकेशन कहाँ आएगा, ये वाले पार्ट है ये फर्स्ट वाले पॉजिटिव है, सेकेंड वाले नेगेटिव है, तो वर्टेक्स आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड वाई एक्सिस को कट करेगा 0, पर 0, पर। एंड सी का वैल्यू आप कंपेयर करोगे तो क्या है -1 है, तो ये वाई एक्सिस को 0, -1 पर कट किया। एंड इनका ग्राफ क्या आ गया स्टूडेंट, ऐसे इनका ग्राफ बन जाएगा। एंड वर्टेक्स का वैल्यू मैंने फाइंड ही किया हूँ, तो ये आ गया वर्टेक्स का वैल्यू। एंड ये वैल्यू है कि वाई एक्सिस को 0, -1 पर कट कर रहा है। तो आई होप स्टूडेंट ये वाले पार्ट आपको समझ में आया होगा। ओके, तो मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में चलता हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट है ये आपको होमवर्क करके लाना है। बट स्टूडेंट आप हमको क्या याद करोगे ऐसे नो, तो मैंने सोचा कि आपके लिए इसी वाले पार्ट में मैं इनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ ऐसे नो। आपको मैंने सोचा कि आप खुद से ट्राई कर लेना एक बार, एंड आफ्टर डैट यहाँ पर सोल्यूशन तो प्रोवाइड है, सोल्यूशन आप इनको देख लेना। एंड इनका ग्राफ भी ड्रॉ किया हुआ है ऐसे नो।
तो ये वाले पार्ट मैं आपको जस्ट होमवर्क दिया एंड यहाँ पर आंसर अपडेट कर दिया, जिसे आप खुद मैच कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट जो आज का लेक्चर था आपको समझ में आया होगा। क्या होगा? समझ में आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट कि इस प्रकार के क्वालिटी कंटेंट आप मिस ना करें, आप क्वालिटी कंटेंट के साथ मिले रहे, आप हमारे चैनल पर जो भी अब लेक्चर अपडेट हो रहा है, अपलोड हो रहा है, उन्हें रेगुलर बेसिस पर वॉच करें। मैं जब यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? जेई मैथ्स विद अमरनाथ यादव चैनल है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, आपको सपोर्ट करना है। अब इस चैनल का जो आप वीडियो ये देखें, ये वीडियो को भी आपको लाइक कर देना है, कमेंट करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है, ऐसे ना स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट ये चैनल को आप लोगों का प्यार मिलेगा, और अगर आप लोगों का प्यार मिला तो मैं इस चैनल पर डे बाई डे ये चैनल पर मैं क्वालिटी कंटेंट अपडेट करता ही रहूँगा। एंड मैं बता दूँ अपने पास इस चैनल पर डे प्रतिदिन 3 बजे लाइव अपडेट होता है वीडियो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास वीडियो पहुंचेगा ही नहीं, और नहीं पहुंचेगा तो मैथ सीखोगे ही नहीं, मैथ्स में फियर रहेगा, डर रहेगा। ओके, तो स्टूडेंट आई होप स्टूडेंट ये वाले पार्ट आपको समझ में आया होगा। मैं आज आपको बता दूं कि मैंने आज क्या क्या सीखा, उनके बारे में मैं आपको समझा दूं। आज मैंने क्या स्टार्ट किया था? डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन स्टार्ट किया था, ऐसे ना, जो पार्ट सेकेंड है, जिसमें मैंने होमवर्क दिया था उसको डिस्कशन किया। आफ्टर डैट क्या किया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया, इसके रूट्स फाइंड किया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, डिस्क्रिमिनेंट के बात ही अलग अलग केस के लिए नेचर ऑफ रूट्स की क्या किया बताया, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया। फिर उसके बाद ग्राफ ड्रॉ किया एंड इसका मैंने क्वेश्चन भी कराया, ऐसे ना। एंड उसके बाद क्वेश्चन के बाद मैं ये होमवर्क भी दिया एंड आफ्टर डैट यहाँ पर आंसर भी अपडेट कर दिया। तो आप इस प्रकार के क्वालिटी कंटेंट को मिस नहीं करना चाहते स्टूडेंट, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड जो नेक्स्ट वाले पार्ट है अपने पास, नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं क्या स्टार्ट करूँगा? रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन का रेंज अपने पास क्या करूँगा, इसका लेक्चर है अपने पार्ट, ऐसे ना। और कल वाले लेक्चर में अपने पास रेंज खत्म ही हो जाएगा, रेंज खत्म हो जाएगा तो मैं फंक्शन के अगले वाले पार्ट को अपडेट करूँगा। तो स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये लेक्चर जो मैंने डिलीवर कर रहा हूँ कंटेंट आपको कितना समझ में आ रहा है, कैसा मेरा टीचिंग स्टाइल है। फीडबैक काफ़ी लोग दे सकते हैं, ऐसे ना। तो चलिए स्टूडेंट मैं फिर मिलता हूँ आपसे फंक्शन के अगले लेक्चर के साथ, आप हमारे साथ जुड़े रहें।